सीमा के सामने अब क्या पोजीशन है। आगे जाएगी कुएं में गिरेगी, पीछे हटेगी तो वो खाई में गिरेगी। वो अपने देश की नहीं हुई, वो भारत की क्या होगी। अब वो इतनी ज्यादा भारत पाकिस्तान की बुराई कर चुकी है कि अब वो तो ये कभी नहीं चाहेगी कि मैं पाकिस्तान जाऊं। ना तो लीगली आई है और ना ये हिंदू थी, क्योंकि इसके वीजा के अंदर जो इसने वीजा आप देखेंगे कि जो दोस्तों गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा, गुलाम अजहर के जो वकील हैं मोमिन मलिक साहब, उन्होंने सीमा हैदर के बारे में काफ़ी बड़ा अपडेट दिया है। उनका कहना है कि सीमा हैदर अब बहुत जल्द पाकिस्तान में जाएगी या फिर जेल में जाएगी। लेकिन वहीं पर अभी कुछ टाइम पहले सीमा हैदर का एक वीडियो आया था जिसमें सीमा हैदर ने कहा था कि ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे और ना ही हम जेल में जाएंगे। बस इस वजह से यहाँ पर जो सचिन हमें मारता है उसकी पिटाई हम सह रहे हैं सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। इस तरह की बहुत सी बातें जो है आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगी। आप सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सीमा हैदर की आखिर पूरी सच्चाई क्या है, उसका पूरा राज क्या है। तो आपको आज के इस वीडियो में उसका पूरा राज जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एप्लीकेशन थी, वो एप्लीकेशन हमने नेपाल एम्बेसी में जाकर के तलाश की है। कोई बात नहीं, गलती तो बहुत बड़ी बड़ी करी है, पिटने दो थोड़ी सी, क्या हो गया। अगर कोई पीट भी रहा है तो थोड़ा सा अकल तो लगनी चाहिए। मुझे ही बता दे कि वकील साहब मैं पिट रही हूँ, मुझे बचा लो, तो मैं वहां से खुद निकाल दूंगा, उसको निकाल कर जेल भिजवा दूंगा। तो हमारे पास ही हमने पब्लिक नहीं की, लेकिन जहां से हो रही हैं उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए, सीमा के सामने अब क्या पोजीशन है कि सीमा के सामने अब ऐसी पोजीशन है, उसके सामने तो कुआं है और उसके पीछे खाई है, यानी कि बहुत बड़ा तालाब है। उसको रास्ता नहीं मिल रहा, आगे जाएगी कुएं में गिरेगी, पीछे हटेगी तो वो खाई में गिरेगी। तो अगर वो यूं कहती है कि जनाब क्योंकि वो अपने मुल्क से गद्दारी कर चुकी है, अपने मुल्क के खिलाफ काफी कुछ बोल चुकी है, उनके लोगों को भला बुला भी खुद भी कह चुकी है, सचिन से भी कमा चुकी है। तो जो इंसान अपने मुल्क का नहीं हुआ वो हमारे भारत का क्या होगा। आप समझो एक बात को, जिस देश में इंसान पैदा हुआ, जहां का नमक खाया, जहां वो पैदा हुई बड़ी हुई, वहां के स्कूल में गई, वहां पर 4 4 बच्चे पैदा किए, वहां के डॉक्टरों ने उसको इलाज दिया, 4 बच्चे हुए होंगे तो उसको इंजेक्शन भी लगे होंगे, ठीक है, और उसकी ट्रीटमेंट भी हुई होगी, उसका ऑपरेशन भी हुआ होगा, उसको कभी बीमार भी पड़ी होगी तो डॉक्टरों ने हेल्प भी करी होगी, सरकारी इदारों ने भी आपकी मदद की होगी, क्योंकि हर मुल्क का आदमी करता है अपने देश के लिए। तो जब उनकी खिदमत को और अपने पति को जो उसको जो कमाने के लिए बाहर गया हुआ था और उसको वहां से पैसे भेजता था, उसके घर को भी भेज दिया, उसके जो पैसे भेजता था वो भी बर्बाद कर दिए, जो तो अपने पति की नहीं हुई, अपने रिश्तेदारों की नहीं हुई और जो अपने देश की नहीं हुई, वो भारत की क्या होगी। अब वो इतनी ज्यादा भारत पाकिस्तान की बुराई कर चुकी है कि अब वो तो ये कभी नहीं चाहेगी कि मैं पाकिस्तान जाऊं। अगर मैं चली गई तो वहां पर मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, लोग वहां की सरकार जेल में डाल देगी या लोग वहां का विरोध कर देंगे, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो उसके दिमाग में है। अब उसके पास क्या रास्ता बचा, उसके पास रास्ता बचा भारत में सेटल होने का। भारत में वो सेटल होना चाहती है, लेकिन भारत की जो नया सीएए कानून है उसके तहत वो कंडीशन को पूरी नहीं करती, क्योंकि भारत में जो सीएए कानून हुआ है वो सिर्फ हिंदू माइग्रेंट्स को, जो पाकिस्तान से आए हैं, उन लोगों को नेशनलिटी प्रोवाइड कराने का एक कानूनी रास्ता है, जो 2000 जो 10 साल पहले आए हैं, जो 2014 से पहले आए हैं। बिल्कुल। और 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 जो लीगली आए, जो लीगली आए, तो ये तो ना तो लीगली आई है और ना ये हिंदू थी, क्योंकि इसके वीजा के अंदर जो इसने वीजा का आप देखेंगे कि जो इसने नेपाल का वीजा लिया और जो एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन हमने नेपाल एम्बेसी में जाकर के तलाश की है। उसके अंदर इसने खुद को मुसलमान, ये कहती है मैं तो पाकिस्तान, वहां पाकिस्तान में हिंदू हो गई थी। तो ये गुमराह कर रही है, क्योंकि क्योंकि ये जो है, ये जो इसने वीजे के लिए एप्लीकेशन दी थी उसके अंदर रिलीजन लिखा जाता है, आपका क्या रिलीजन है। अच्छा। तो उसके अंदर इसने खुद को मुसलमान कहा था। तो जब सर ये तो आप सर ये तो बड़ी ब्रेकिंग खबर बता रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आप सर। हाँ ये हाँ, कहती है 4 साल पहले पाकिस्तान में रहते हुए मैं हिंदू हो गई थी, लेकिन वो अपनी वीजा अप्लाई किया जिसमें एप्लीकेशन में वहां अपने आप को मुसलमान बता रही है। उसके अंदर वीजा एप्लीकेशन के अंदर जो मैं नेपाल एम्बेसी क्यों गया था, मैं एम्बेसी बहुत सारी, देखो मैं एक ऐसा वकील हूं, मैं तारीफ की बात नहीं करता, लेकिन मेरी आदत है
मैं किसी मैटर को या तो लेता नहीं हूं, अगर मैं किसी मैटर को लेता हूं तो फिर मैं उसकी बारीकी तक वहां की फाउंडेशन से चलता हूं, ताकि मुझे नीचा ना देखना पड़े किसी भी लेवल पे, और मैं अदालत के हर और अपोजिट पार्टी के हर सवाल का, हर दांव का जवाब बखूबी लीगली दे सकूं। इसलिए मैं उसमें कड़ी मेहनत करता हूं, मेरी शुरू से ही आदत है। बिल्कुल। तो मैं फील्ड को मैंने पूरा किया है। जब मेरा फील्ड पूरा किया है उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने कानूनी पिटिशन फाइल की है, जब मेरा वक्त पूरा हो गया है, हर चीज से मैं अपडेट लीगली हो गया हूं। तो एक एक वकील जो है वो कोरे कागज की तरह होता है। जिस दिन उसको केस मिलता है, कितना भी जी। हाईलाइटेड केस है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब उसके हाथ में वो केस आता है तो वो कोरे कागज की तरह होता है। तो मैं बिल्कुल कोरा कागज था, तो अच्छा मैंने सर, सब। जी। सिर्फ जो जो दर्शक जो सुनना चाहते हैं सर, एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट पे जरा ये बता दिया, सीमा ने जो नेपाल एम्बेसी में एप्लीकेशन दी थी, अपने आप को मुस्लिम जाहिर किया था कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन दो लोगों में आज तक वो दावा कर रही थी कि जब पाकिस्तान में थी तो वो हिंदू धर्म अख्तियार कर चुकी थी, तो वहां जाते हुए फिर अपने आप को मुसलमान कैसे जाहिर कर रही थी? वो वीजा के लिए अप्लाई किया था। एक वीजा एप्लीकेशन होती है, उसमें नाम और हस्बैंड का नाम, एड्रेस, रिलीजन, सब कुछ उसके अंदर लिखना होता है। बिल्कुल। तो जो उसके अंदर लिखा गया, उसने अपना नाम लिखा था सीमा गुलाम हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। एड्रेस दिया गया था, और उसमें एक कॉलम होता है एज का, एक कॉलम होता है मेल या फीमेल का, पासपोर्ट नंबर का एक कॉलम होता है, और साथ साथ एक कॉलम और होता है कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखती है, आपका हम्म। धर्म क्या है। तो उसके हम्म। अंदर सीधा सीधा इस्लाम लिखा हुआ है। तो अगर बच्चों का इस्लाम, भी, मुस्लिम लिखा हुआ है, इस्लाम लिखा हुआ है, तो जब उसमें अपना भी, बच्चों मुस्लिम का और, भी, हाँ बिल्कुल, उसने जब अपना भी, इस्लाम, बच्चों का भी इस्लाम लिखा हुआ है। सबका, पूरे 5 के 5 लोगों का, बच्चों का भी उनका भी। तो जब उसके अंदर इस्लाम लिखा हुआ है, उसके अंदर मुस्लिम लिखा हुआ है, तो ये कैसे झूठ बोल रही है भारत में कि जी मैंने तो पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू बन गई थी। इसका ये है कि सीमा की जो वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे तशद्दुद के निशान है, मारपीट है, वो आपको मैंने अर्ज की थी कि तकरीबन कोई फरवरी के दूसरे हफ्ते में शायद आपके पास थी, जो गुलाम हैदर के तवज्जुह से आपको मिल गई थी। उनकी कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर वैसे क्या हैसियत है, कहीं अगर वो शो हो रही है तो भी? कोई बात नहीं, गलती तो बहुत बड़ी बड़ी करी है, पिटने दो थोड़ी सी, क्या हो गया। अगर कोई पीट भी रहा है तो थोड़ा सा अकल तो लगनी चाहिए। हम्म। जिनके जिनके भरोसे पे वो इतना बड़ा धोखा करके आई है, अगर वो उसको उस भरोसे का उनको प्रसाद दे रहे हैं तो थोड़ा सा लगने दो ना। वैसे तो मैं इसकी कोई लीगली कोई उसको मैं सर्टिफाइड नहीं करता हूं कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय तो देखिए, मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा विषय तो लीगल कार्रवाई करना है। अब वो वो जो फोटो वो फर्जी हैं या एडिक्टेड है या कैसे हैं, वो मैं उस बात में नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता। और ना मुझे इस हम्म। बात की सच्चाई पता है कि लोग क्यों वायरल कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। और अगर वो पिट रही है तो अगर वो मान ले पिट भी रही है, तो फिर अगले दिन उसकी नई वीडियो आती है खुश खुश रहते हुए, और वो पता नहीं क्या क्या ड्रामे उसमें करती है, तो उसको देखकर नहीं लगता है कहीं वो पिट रही होगी। और अगर अंदर हम्म। खाने कहीं पिट भी रही हो तो कोई बात नहीं, पिटने दो उसको थोड़े दिन। अगर अंदर खाने पिट भी रही है, अगर उसको सच्चाई भी मान लिया जाए तो पिट रही है, अगर वो पिट रही है तो उसको बताना चाहिए कि जी मैं पिट रही हूं, मुझे ही बता दे कि वकील साहब मैं पिट रही हूं, मुझे बचा लो, तो मैं वहां से खुद मोहम्मद निकाल साहब, दूंगा, उसको निकाल कर मोहम्मद जेल साहब, भिजवा दूंगा। हाँ, चाहे वो इसकी, मैं मेरे खिलाफ खिलाफ पार्टी है, अगर वो मुझे भी फोन कर दे या मुझे कोई मैसेज दे दे कि वकील साहब मुझे बचा लो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ यार, मुझे ये मार रहे हैं पीट रहे हैं, मैं 2 सेकंड में उसको निकाल के उसको जेल में पहुंचा दूंगा, चल तू जेल में रह आराम से। जेल मोहम्मद जरूर साहब, कटवानी है, और इसकी बच्चों को वहां इसकी जो, पहुंचा दो। या उसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो, उसमें गुलाम हैदर के वकील होने के नाते ना तो आपका कोई वास्ता है और ना ही आपके केस पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर किसी को कोई मसला है वो जाने और सीमा जाने। मुझे किसी की एविडेंस की जरूरत नहीं है, मेरे पास मैंने पहले ही बहुत सारी एविडेंस इकट्ठी कर दी है, और मेरा केस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं अब तक जो काम काम कर रहा था वो सिर्फ एविडेंस को इकट्ठी तो कर रहा था, और क्या 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 कर रहा था, सच्चाई को जानना और उनकी एविडेंस को लेना, वो सारा मैं कर चुका, मेरे पास हर डॉक्यूमेंट है। और अगर मुझे कोई एविडेंस की जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास कानूनी रास्ता है, वो जब गवाही का दौर आएगा तो उस वक्त मैं पूरा करूंगा।